आज की कहानी है साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। यह सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी की जंग थी। 11 दिसंबर 1971 की सुबह पाकिस्तान की तरफ से टैंकों से भारी संख्या में बटालियन आगे बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य था भारतीय मोर्चा को तोड़ना, लेकिन उस मोर्चे की रक्षा कर रहे थे सिर्फ 22 साल के युवा टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल। 17 पूना हॉर्स के रेजिमेंट से वो थे। अरुण खेतरपाल का जन्म 14 नवंबर 1950 को पुणे में हुआ। वो एक फौजी परिवार से थे। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति और वीरता कूट कूट के भरी हुई थी। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होकर के सेना में शामिल हुआ था। 11 दिसंबर को बैटल ऑफ बनास्तर युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना ने लगभग 40 से ज्यादा टैंकों के साथ हमला बोला। उनका सामना करने के लिए भारतीय सेना के पास बहुत कम टैंक थे। इस मुश्किल हालत में भी अरुण खेतरपाल ने अपना टैंक से मोर्चा संभाला। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई टैंक तबाह कर दिए, लेकिन लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकी। पाकिस्तानी टैंकों ने चारों तरफ से घेर लिया। अरुण खेतरपाल का टैंक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, घायल हो चुका था पूरी तरह से। सीनियर ऑफिसर ने अपने रेडियो के थ्रू से ये तक कह दिया था कि अरुण टैंक छोड़ दो और पीछे हट जाओ, लेकिन अरुण खेतरपाल का जवाब एक ही था, नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म नहीं हुई है, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। उन्होंने अपने जलते हुए टैंक को लेकर के दुश्मन के ऊपर हमला करना जारी रखा। आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई की, और जब उनका टैंक आखिरकार ध्वस्त हो गया तो उनके साथ उनकी अमर कहानी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया, परमवीर चक्र प्रदान किया गया उन्हें। आज भी उनका नाम भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वो सिर्फ 22 साल की उम्र में अमर हो गए।